हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। लंबे समय से हमारी क्लासेज चल रही हैं और मैं चाहता हूं कि आप एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की क्लासों का लाभ उठाएं। एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आपको हर वीडियो एक अच्छे बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ मिलेगा और इसको याद करके अपनी डीएलईडी एग्ज़ाम को अच्छे से फाइट करें और इसका लुत्फ़ उठाएं। जितना हम कोशिश करेंगे पढ़ने की और पॉजिटिव मानसिकता रख के अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से पढ़ पाएंगे, और अगर मानसिकता हमारी पॉजिटिव नहीं होगी तो हमें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो अगर हमें पढ़ना है तो पहले मानसिकता ही पॉजिटिव बनानी पड़ेगी। तो आज हमें जो पढ़ रहे हैं वो है भारतीय बुद्धि परीक्षण। पहला भारतीय बुद्धि परीक्षण जिसे हम कहते हैं हिंदुस्तान बिने बुद्धि परीक्षण। कौन सा बुद्धि परीक्षण है? हिंदुस्तान बिने बुद्धि परीक्षण। यह जो बुद्धि परीक्षण है जो भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण माना जाता है। कब का किसका माना जाता है? भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण माना जाता है। इस बुद्धि परीक्षण के जो प्रतिपादक हैं वो हैं C.H. राइस, जिन्होंने यह बुद्धि परीक्षण 1922 में लाहौर में दिया था। अब यहाँ प्रश्न कई बार दिमाग से निकल जाता है कि लाहौर भारत में कहाँ है। लाहौर भारत में है, जब 1922 था तब लाहौर भारत में था। तो 1922 में भारत में C.H. राइस ने बुद्धि परीक्षण दिया। यह बुद्धि परीक्षण भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण कहलाया, जिसे भारत में भी बुद्धि परीक्षण से संबंधित एक मजबूत नींव की स्थापना हुई। यह बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत था प्लस क्रियात्मक या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण व या हम कहें क्रियात्मक व अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। अब देखो इसमें कैसे बुद्धि परीक्षण की जांच की गई थी। हमने देखा कि कुछ बालक लेते हैं। यह बुद्धि परीक्षण है जो आयु वर्ग अगर देखते हैं हम, आयु वर्ग की बात करें तो 3 से 15 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए यह बुद्धि परीक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट बुद्धि परीक्षण था। देखो यहाँ बच्चों, इन्होंने कैसे बुद्धि की जांच की। इन्होंने क्या लिया? 4 कागज़ लिए। इन 4 कागज़ों में यहाँ ऊपर की साइड में पहले में एक बालक की फोटो थी, पीछे की ओर सीकर जिले की फोटो थी, सीकर जिले का मैप था। यहाँ एक महिला की फोटो थी और इसके पीछे की ओर राजस्थान का मैप था। यहाँ एक राजस्थानी ड्रेस कोड में पुरुष की फोटो थी और पीछे की ओर देखें तो भारत का मैप था। और यहाँ एक कुत्ते की फोटो थी और पीछे की ओर देखें तो पाकिस्तान का मैप था। ये 4 कागज़ लिए और इन्होंने इन चारों कागज़ों को रंगीन कागज़ बनाए, फिर इन चारों को फाड़ दिया। फाड़कर चारों को एक डब्बे में मिला लिया और हिलाकर फर्श पर डाल देते हैं। जिस भी आयु स्तर का, जैसे इन्होंने 12 वर्ष की आयु के बालक की बुद्धि की जांच करने की कोशिश की, 12 वर्ष की आयु की बुद्धि की जांच करने की कोशिश की और
इन्होंने ये कार्य संपन्न करने की कोशिश की। अब चारों को मिलाकर डाल दिया और निश्चित समय में कार्य संपन्न करवाने की कोशिश सोची। अब जैसे ही चारों को फाड़ कर डाला गया तो अब इसका मैप कैसे बनाएं कि जो पहले पूर्ण कर देगा निश्चित समय में वो सामान्य, सबसे जल्दी करेगा वो उच्च बुद्धि लब्धि वाला, फिर कुछ ज़्यादा समय लेगा वो तीव्र प्रखर बुद्धि वाला, फिर ज़्यादा लेगा तीव्र बुद्धि वाला, फिर निश्चित समय जितना दिया है उतना ही लेता है वो सामान्य बुद्धि का, और ज़्यादा समय लेता है, जितना कम लेता है उतनी उच्च बुद्धि का, और जितना ज़्यादा लेता है उतना ही निम्न बुद्धि का, लेकिन जितना दिया उतना लेता है तो सामान्य बुद्धि। इस प्रकार इन्होंने वर्गीकरण किया। इन चारों को मिलाकर डालने पर हर व्यक्ति मिलाने की कोशिश करता है। आप भारत का नक्शा जानते हो, पाकिस्तान का जानते हो, राजस्थान का जानते हो, सीकर का जानते हो। पाकिस्तान का नक्शा एक कुत्ते जैसा है, ऐसे साइड में खड़ा होकर पाँव जैसे उसके राज्य निकले हुए हैं और मुंह ऊपर अपने जम्मू कश्मीर के ऊपर डाल रखा है, तो उसके आधार पर कुत्ते जैसी आकृति उसकी दिखाई देती है, आप अलग से देखोगे तो। अब यहाँ डाल दिया, हमको सबको इन सब चीज़ों को जानते हैं, छोटे बालक को जानते हैं, महिला को जानते हैं, राजस्थानी भाषा में ड्रेस कोड, राजस्थानी भाषा को धोती कुर्ता पुरुष है और कुत्ते का है। मिलाकर डालने पर अब नक्शा बनवाया जाए, क्या कैसे बनाओगे? कुछ लोग राजस्थान का नक्शा बनाएंगे, कुछ भारत का, कुछ पाकिस्तान का, कुछ सीकर का। यहाँ ध्यान देना बच्चों, अगर आप मैप बनाओगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि मैप की रेखाएं समान प्रकार की होती हैं, लेकिन अगर इन चारों का चित्र बनाने की कोशिश करोगे तो चित्र आसानी से बनना प्रारंभ होगा। महिला का चित्र अपने आप में होता है, राजस्थान ड्रेस कोड में पुरुष का अलग होता है, कुत्ते का अलग होता है और छोटे बालक का अलग होता है। कुछ भी आपस में समान नहीं मिलेगा, कोई भी कागज। और उससे जो निरीक्षण है या हम कहें परीक्षण है बुद्धि का, उसको संपन्न करने में हमें क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी। तो इस प्रकार हिंदुस्तान भिन्न बुद्धि परीक्षण की भी जांच की जाती है। पहला भारतीय बुद्धि परीक्षण था, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण था, 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए था। चित्र बनाकर बालक की बुद्धि की जांच की जाती थी। यह बुद्धि परीक्षण लाहौर में FG कॉलेज, कौन सी कॉलेज? लाहौर में FG कॉलेज में बनाया गया था। FG कॉलेज में यह बनाया गया था। व्यक्तिगत था और क्रियात्मक था। अनपढ़ बालकों के लिए था, 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए क्या था? उपयोगी था। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं गुडेनफ का ड्राई मानसिक बुद्धि परीक्षण। ड्राई मैन, या कहें मानसिक रोगियों से संबंधित बुद्धि परीक्षण। गुडेनफ ने 1936 में, प्रतिपादक कौन हो गए? गुडेनफ दिया कब था? 1936 में। यहाँ गुडेनफ ने क्या किया कि मानसिक रोगियों से संबंधित जो रोगी थे उनके मस्तिष्क में कौन सी विकृति पनप रही है उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की। उसमें क्या होता था कि गुडेनफ जो बीमार था उस बालक से, या जो मानसिक तनाव में रहता था उस बालक से चित्र बनवाया करता था। अगर बालक मनुष्य से प्रभावित है और मनुष्य के कारण बालक क्या हो रहा है? मानसिक रोगी हो रहा है, तो उसके डायग्राम में वह विकृति प्रदर्शित करेगा और उस विकृति से पता लग जाएगा कि वह किस चीज़ से ज़्यादा अपसेंट है। और अगर मनुष्य से उसके मस्तिष्क में कोई विकृति नहीं है और जानवरों के प्रति है, तो जानवरों का चित्र सही नहीं बनाएगा। अर्थात जैसे मनुष्य का चित्र बनवाया जाता है, किसका चित्र बनवाया जाए? मानव का अगर चित्र बनवाया जाता है
तो उस चित्र को बाद में उसकी रूपरेखा और सुंदरता को नहीं देखा जाता, बल्कि किसको देखा जाता है? उससे जो डायग्राम है उसमें सुंदरता को न देकर मानक को देखा जाता है। मानक का मतलब हुआ उसके हाथ कितने बड़े हैं, पैर कितने बड़े दिए हैं, कान की साइज़ क्या है, आँखों की साइज़ क्या है, यानी शरीर का जो अनुपात है वो उसी प्रकार का हो। कैसी उसकी कमर का निर्माण किया गया है, कैसी आँखों का किया गया है, कितना उसका चेस्ट बनाया है, कितने पैर बनाए हैं, कैसे उसके बाल बनाए हैं। अगर मनुष्य के शरीर के अंगों से विकृति होगी तो वह कान लंबे बनाएगा, हाथ छोटे बनाएगा, नाक लंबा बनाएगा। इस प्रकार की आकृतियाँ बनाने से होता क्या है कि मानव का विकृति उसके मस्तिष्क में है। और अगर मनुष्य के चित्र को सही बनाता है तो वह जानवरों के चित्र, जिस भी जानवरों के प्रति उसकी मस्तिष्क में विकृतियाँ फैली हुई हैं, उस जानवर की डायग्राम वो गलत तरीके से प्रस्तुत करेगा। तो वह भी एक ऐसा तरीका है जिसमें मनुष्य की मानसिक क्षमताओं को बाहर प्रदर्शित करवाया जाता है। इसके गुडनफ के ड्राई मैन बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत। कौन से बुद्धि परीक्षण में? ड्राई मैन बुद्धि परीक्षण में। यह है गुडनफ का बुद्धि परीक्षण। तो ये तो हमारे हो गए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हमने दो प्रकार के पढ़े थे। वाचिक, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, वाचिक व अवाचिक। वाचिक में था बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, जो 1905 में दिया गया था बीने के द्वारा, और सहायक साइमन थे, जिसमें बालक से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछकर, जो वर्तमान में 59 क्वेश्चन हैं, वो उन प्रश्नों को पूछकर बालक की बुद्धि की जांच की जाती थी। व्यक्तिगत था, वह शाब्दिक था। दूसरा बुद्धि परीक्षण स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण, जो टर्मन मोर ने दे दिया था, और इसके सहायक थे साइमन। इन्होंने उस समय टर्मन ने इस वर्तमान या संशोधित सूत्र दिया था, IQ बराबर MA/CA गुणा 100। इसके बाद की बात देखते हैं तो हमने पढ़ा CH राइस का हिंदुस्तान बिने बुद्धि परीक्षण, गुडनफ का ड्राई मैन बुद्धि परीक्षण, पोर्टियस का भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण। कई बुकों में आप वेस्लर का वैल्यूव्यू बुद्धि परीक्षण, वेस्लर वैल्यूव्यू बुद्धि परीक्षण में पढ़ते हो। उसको भी कई बुकों पे आपको दिया हुआ होगा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में, उसमें भी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, लेकिन व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, लेकिन वो वहाँ नहीं पढ़ा जाता। वेस्लर का जो वैल्यूव्यू बुद्धि परीक्षण है वो व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है, वाचिक भी है और अवाचिक यानी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी माना जाता है। इसके बाद में कल हमारा आता है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। उसके बाद में वेस्लर का वैल्यूव्यू बुद्धि परीक्षण, और उसके बाद में 2-3 बुद्धि परीक्षण छोटे मोटे, भाटिया का बुद्धि परीक्षण, परमिला पाठक का बुद्धि परीक्षण, अलेक्जेंडर का बुद्धि परीक्षण। ये कई बुद्धि परीक्षण और दिए हुए होते हैं, जिनका भी हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम छोटे मोटे बुद्धि परीक्षण की चर्चा और कर लेते हैं, जैसे हिंदुस्तान बिने बुद्धि परीक्षण। कौन सा? हिंदुस्तान बिने बुद्धि परीक्षण। ये तो हो गया हमारा। एक तो है अलेक्जेंडर का व्यक्तिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। एक 1955 में CS भाटिया का बुद्धि परीक्षण। 1955 में CS भाटिया का बुद्धि परीक्षण भाटिया ने दिया था। इस बुद्धि परीक्षण को बैटरी बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। कौन सा बुद्धि परीक्षण कहते हैं? बैटरी बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है, या इसे निष्पादन बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। कौन सा? निष्पादन बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। किसके? भाटिया के बुद्धि परीक्षण को। भाटिया का बुद्धि परीक्षण केवल और केवल किससे संबंधित था? किशोरावस्था से संबंधित था। जो 11 से 16 वर्ष के जो बालक थे, उन बालकों के लिए बहुत ही अहमियता रखता था। ये CS न होकर CM मिट गया। CM भाटिया का बैटरी बुद्धि
परीक्षण जो 11 से 16 वर्ष के बालकों के लिए था, अर्थात किशोरावस्था के जो बालक थे उनकी बुद्धि को जांच करने के लिए भारतीय मनोवैज्ञानिक CM भाटिया ने निष्पादन बुद्धि परीक्षण, बैटरी बुद्धि परीक्षण या निष्पादन बुद्धि परीक्षण प्रस्तुत किया था। इसके बाद में हमारे कुछ छोटे छोटे बुद्धि परीक्षण है। उदय शंकर का विकसित CIE शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जलोटा का मानसिक योग्यता का बुद्धि परीक्षण, ठीक है। इसके बाद में सारे छोटे मोटे बुद्धि परीक्षण हैं जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हैं और शाब्दिक व क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, या सामान्य में कहूँ व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में हम कल देखते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में हमारे 4 बुद्धि परीक्षण हैं और उसके बाद में व्यक्तिगत और सामूहिक वेस्लर का वेलेबी बुद्धि परीक्षण वो भी हम कल देखते हैं। अगर आपके पास बुक है तो थोड़ा बहुत आप एडवांस पढ़ो ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। वैसे आपको कॉलेज के द्वारा सब बच्चों को बुक इश्यू करवाई गई है, तो उसको एक बार अच्छे से तैयार करो, पढ़ो और उसके बाद में ऑनलाइन वीडियो देखो, आप क्लासें ले उस समय पर, निश्चित समय पर क्लासें टेलीकास्ट कर दी जाती हैं ऑनलाइन, तो आप उसको देखो और अच्छे से अध्ययन करो। आज की क्लास के लिए थैंक यू, धन्यवाद।